हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो पटियाला सलवार हम करीब 3-3.5 मीटर में इजीली बना सकते हैं। अगर जिसकी हम बना रहे हैं वो ज़्यादा हेल्दी ना हो तो 3 मीटर में भी इजीली बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है, उसके बाद ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस पर एक मेज़रमेंट लगाते हैं। तो 4 फोल्ड करने के हिसाब से मैंने एक चीज़ देखी है कि मुझे जो है ना इसकी मोहरी जो है ना मुझे करीब 7 इंच तक रखनी है। तो जो हम पार्ट काटेंगे ना वो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग काटेंगे, जैसा कि 6 या 7 आपको रखनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो पार्ट्स होते हैं ना ये जितने कम हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब उतना तरीके से अच्छे से चुन्नटें पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 8 इंच माइनस करके सलवार मुझे जितनी चाहिए उसमें मैंने 3 इंच प्लस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सलवार मुझे 37 इंच रेडी चाहिए थी और उसके हिसाब से मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा मतलब 40 इंच पे निशान लगा दिया है और उसको यहाँ पे कट कर दिया है। तो ये पार्ट जो है ना ये हमने निकालने हैं इस तरीके से। तो साइड का जो कपड़ा है उसको मैं साइड में निकाल दूँगी। तो जितने पार्ट्स मैंने रखे हैं 7 इंच के उतने मैं रख लूँगी। तो पटियाला सलवार में पार्ट्स कम हो लेकिन कलियां हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब चौड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये पार्ट्स हो गए, अब मैं अलग रख देती हूँ इनको। अब मुझे इस कपड़े में निकालनी है कलियां। तो यहाँ पे कलियां जब मैं निकालूंगी तो सीधे कपड़े की बजाय मैं इसको थोड़ा आड़ा रख दूँगी। तो आड़ा कपड़ा जैसा कि मतलब किनारियाँ ऊपर आ जाती है, जिसमें मैंने पार्ट्स काटे हैं तो किनारियाँ साइड में आ रही हैं। लेकिन जब हम कलियाँ काटते हैं ना तो ये जो किनारी वाला कपड़ा होता है ना वो ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़ा बिछा लिया इस तरीके से। अब मुझे उसी तरीके का निशान लगाना है। 8 इंच माइनस करने के बाद जितना मुझे चाहिए कपड़ा, मतलब जितनी मुझे रेडी सलवार चाहिए, मतलब कि 40 इंच वो मैं लगा दूँगी यहाँ पे 40। सेम दूसरी साइड मेरे को करना है, यहाँ पे 8 इंच माइनस करके 40 पे निशान लगाना है। और अब यहाँ पे मुझे आसन का निशान लगाना है। तो आसन में आप 9 इंच हेल्दी हैं तो 10 इंच भी लगा सकते हैं, लेकिन 9 इंच काफ़ी होता है। और 8 इंच भी लगा सकते हैं, मतलब 8-8 इंच 16 इंच का आसन ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग किसी को ज़्यादा चाहिए होता है तो वो 9 इंच भी रख सकता है, आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो यहाँ पे साइड में से मैं कपड़ा निकाल रही हूँ बेल्ट के लिए। तो वो इसीलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ना इस साइड में से कपड़ा चाहिए बेल्ट के लिए। और बेल्ट ना मैंने जो जॉइंट है ना बेल्ट का वो मुझे चाहिए। यहाँ पे देखिए अब मैं निशान लगा दूंगी आसन का। आसन का निशान लगाने के बाद यहाँ पे तिरछा निशान कलियों वाला इस तरीके से मैं लगा दूंगी। तो देखिए अब कलियाँ मेरी रेडी हो गई हैं तो मैं इनको कट कर लूँगी। और आड़े कपड़े से कलियाँ बहुत चौड़ी निकलती हैं और इसमें बहुत सुंदर सलवार बनती है। तो सबसे पहले जो साइड का कपड़ा है मैंने लगाया था निशान उसको निकाल दूँगी। अब यहाँ पे ये कलियाँ निकाल दूँगी। तो ये जिस तरीके से मैंने तिरछा निशान लगाया है तो 2 कलियां मेरी उस पार्ट में निकल जाएंगी और 2 कलियां इस पार्ट में निकलेंगी, दोनों तरफ से 4 कलियां हो जाएंगी। और ये देखिए इस तरीके से तिरछे वाले निशान पे मैंने कटिंग कर ली है और साइड में से इस कपड़े को मैं निकाल दूंगी, जो मुझे काफ़ी चीज़ों में काम आएगा, मतलब बेल्ट के जोड़ में, बेल्ट में और पोंचे वगैरह में। तो सारी चीज़ों के लिए कपड़ा इसी में से निकालना था, तो बस इसी में से निकल गया है। तो देखिए कलियाँ हो गई हैं अलग। अब ये देखिए कलियों को रख दूँगी मैं एक साइड। अब यहाँ पर मुझे बेल्ट निकालनी है। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगी ये कपड़ा जो साइड में से मैंने निकाला ये कितने इंच का है। तो यहाँ पे ये आ रहा था करीब 20 इंच का, तो मुझे चाहिए थी करीब 21 या 22 इंच की बेल्ट। तो 22 इंच की मेरे लिए कंफर्टेबल थी, तो बस उसी के हिसाब से मैंने इसको रख लिया। मुझे हल्का सा जोड़ चाहिए इसमें और ऊपर से मैं इसको थोड़ा कम कर दूँगी क्योंकि ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो बेल्ट जो है ना हमें 8 या 9 इंच की ठीक होती है, उससे ज़्यादा बेल्ट नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो है ना मुझे ये ज़्यादा लग रहा था कपड़ा। सबसे पहले मैंने ऊपर से इसे बराबर किया, उसके बाद साइड में से कपड़ा निकाल दिया। अब यहाँ पे सिलने बैठे हैं, चलिए चलते हैं सिलते हैं इसको। और सबसे पहले तो जो बेल्ट का जोड़ है वो मैं लगाऊंगी। तो बेल्ट का जैसा कि मैंने आप सबको बताया मुझे 4 इंच का जोड़ चाहिए था, तो मैं यहाँ पे जो है ना मैंने 4 इंच का जोड़ ले लिया है और इस पर लगा दिया है। 4 इंच के जोड़ के साथ मैं इस बेल्ट को रेडी कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पे जोड़ लग चुका है, तो इस पे एक ऊपर की सिलाई भी लगा देंगे एक पैर की, ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। तो बेल्ट का जो है ना नेफा वगैरह मोड़ना सब पूरा कंप्लीट कर दूंगी बेल्ट को। उसके बाद ही कली और पार्ट्स का जो है ना हम
देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नेफ़ा जब बनाना होता है तो आधी सिलाई यहाँ तक लेते हैं और मतलब थोड़ी सी सिलाई छोड़ देते हैं वहाँ पे नेफ़ा बनाने के लिए। अब जब मैं नेफ़ा बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ तो ताकि अच्छे से कवर अप हो जाए। जो जो जोड़ आया है ना उसको भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है और नेफ़े वाले को भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ये सिलाई जो है ना नीचे तक लगानी है ताकि अच्छे से कवर अप हो जाए और घुमाकर दूसरी तरफ लेकर आनी है इस तरीके से। तो ये सिलाई जो है ना इसमें आपको ओवरलॉक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। सलवार में आधी से ज़्यादा चीज़ों में ये सिलाई लगती है तो उससे जो है ना सलवार कभी फटती मतलब निकलती विकलती नहीं है, सिलाई वगैरह अच्छे से कवर हो जाती है। तो यहाँ पे ये सिलाई को भी मैं घुमा दूँगी इस तरीके से और बाहर की तरफ ले आऊँगी। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए अभी बारी आती है नेफ़ा बनाने की। तो नेफ़ा जितना भी हमने ये छोड़ा है उसी के हिसाब से हमें नेफ़ा बनाना है। सबसे पहले ऊपर से एकदम बराबर कर लेंगे अगर ऊपर नीचे हो रहा हो कपड़ा और इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ से इसको लगाएंगे और चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे, घुमाते हुए लेकर आ जाएंगे। ये देखिए ये हमारा नेफ़ा बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ नाड़ा जाना है तो उस हिसाब से आप इसको फ़ोल्ड कीजिए। ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा छोटा, और इतना जितना मैंने बनाया है इसके अकॉर्डिंग जो है ना नाड़ा इजीली इसमें चला जाएगा। और ये देखिए अब पूरी तरफ चारों तरफ घुमा के और नेफ़ा जो है ना रेडी कर लेंगे। अब ये देखिए हो गया है नेफ़ा रेडी और यहाँ से इसको थोड़ा सा पक्का कर दिया है और बेल्ट जो है ना बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब बारी आती है कली पार्ट्स की। अभी जोड़ने हैं यहाँ पे कली पार्ट्स। तो सबसे पहले जो है ना पार्ट्स को निकालेंगे और पार्ट्स को निकाल के कली को इस तरीके से जोड़ेंगे। अब जो है ना कली हमारी जो है ना आड़े कपड़े की है तो किनारी वाला कपड़ा ऊपर आएगा और इस हिसाब से आप बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है ना सबसे मेन बात तो ये है कि कली का जो है ना आपको ध्यान रखना है, इसका आसन किधर आ रहा है और नीचे वाला पार्ट जो है ना कहाँ आ रहा है, जो मतलब कली वाला है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में होती है। जब हम सलवार सिलने लगते हैं ना तो उल्टियाँ बहुत जुड़ती हैं। तो होता है, सबके साथ होता है शुरुआत में, लेकिन हाँ अब तो अंदाज़ा है इस चीज़ का, तो अब तो बहुत जल्दी से जुड़ जाती हैं, ध्यान में आ जाता है। तो मतलब आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए, कली पार्ट्स वगैरह ना उनको ठीक ठाक जोड़िए, क्योंकि उधेड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर यहाँ पे जो है ना अब देखिए मैंने जो है ना एक साइड की दोनों कलियाँ और पार्ट्स दोनों जोड़ दिए हैं और ये देखिए कुछ इस तरीके से जुड़ी है। और देखिए कली जो है ना इतनी लंबी आई और ये आसन वाली सिलाई यहाँ पे आएगी और इधर का आसन जो है ना इधर है, ये रहा। तो मैंने ना दोनों चीज़ों को ईज़िली जोड़ दिया है। मैंने आपको सिर्फ दिखाया है ये इसलिए कि इस तरीके से जोड़ी जाएगी। अब ये आसन की सिलाई लगेगी तो वो किस तरीके से लगेगी ये देखो। पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद लगा देंगे सिलाई। तो ये वाली सिलाई भी बिल्कुल कवर अप हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, सलवार में ज़रूरत नहीं पड़ती है ओवरलॉक वगैरह की, बहुत अच्छे से सिलाई लग जाती हैं सारी। और ये देखिए आसन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये सिलाई हम लगा देंगे। सेम एज़ दूसरे तरीके से भी हम दूसरी तरफ भी हम लगाएंगे, दूसरी तरफ भी हम लगाएंगे। देखिए कितने अच्छे से कवर हो गई है ये। तो दूसरी तरफ भी सेम एज़ लगा देंगे और फिर उसके बाद जो है ना हम जोड़ेंगे इसे बेल्ट। अब बारी आती है इसे बेल्ट में जोड़ने की। तो सबसे पहले जो है ना एक आसन की तरफ का लेंगे हिस्सा और इसको इस तरीके से दो चुन्नट इसमें डाल देंगे। ये बैक वाली चुन्नटें हैं जो हमेशा बैक में पड़ती हैं, दो चुन्नट वो वाली। और जो हमारी बेल्ट है ना उसमें हल्का सा हमने कट लगाया हुआ है दूसरी तरफ। तो जैसे कि जहाँ पे आसन आ रखा है, जहाँ से नाड़ा डलता है और बिल्कुल उससे पकड़ के उसके बिल्कुल अपोजिट पे हमने एक कट लगाया हुआ है, तो वो बैक वाला हिस्सा होगा हमारी बेल्ट का। और इस तरीके से दो चुन्नट डालेंगे और जहाँ तक हमें बेल्ट का 8 इंच का हिस्सा मिलता है वहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए जहाँ से नाड़ा डलता है वहाँ से मैंने 8 इंच नाप लिया है और यहाँ पे निशान आ रखा है। ये देखिए मैंने हल्का सा कट यहाँ लगा दिया है। अब मुझे ये सिलाई जो है ना यहाँ तक लगानी जहाँ मैंने कट लगाया है। ध्यान दीजिए, जो मैंने पीछे दो चुन्नटें डाली हैं वहाँ से 8 इंच तक, जो 8 इंच छोड़ने तक मैंने पूरे पे सिलाई लगा दी है, सिर्फ 8 इंच छोड़ा। अब यहाँ पे सेम एज़ दूसरे तरीके से भी यहाँ पे सिलाई लगेगी। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, यहाँ भी मैं 8 इंच नाप लूँगी और फिर उसके बाद जो है ना सिलाई जो है ना वहीं तक लगाऊँगी।
प्लेटें जो है ना 8 इंच तक डाल सकते हैं, 10 इंच तक डाल सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमारा बचा है 8 इंच का, तो मैंने जैसा कि नाप लिया था। अब ये इस हिस्से में मुझे प्लेटें भरनी है इस तरीके से। तो ये देखिए मैं प्लेटें भर रही हूँ, और लंबी लंबी प्लेटें इसलिए भर रही हूँ क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा है और मुझे इसी 8 इंच में इसको कवर करना है। और लंबी लंबी प्लेटों से बहुत अच्छी लुक आती है, जो सलवार में ना पीछे घुमावदार लुक आती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से चुन्नटें हम भर देंगे। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कोई 10 इंच में चुन्नटें डालता है फैला के जिसको डालनी होती है, कोई 8 इंच में, कोई 6 इंच में भी डालता है, ताकि बहुत अच्छे से घुमानी है तो 6 इंच में भी डलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेज़रमेंट है ना वो 8 इंच है। 8 इंच में आप डालेंगे तो 8 इंच की आपकी प्लेटें बहुत सुंदर डलेंगी। दूसरी चीज़ ये है, आपकी लुक बहुत अच्छी आएगी सलवार की। तो एक साथ आप इनको पकड़ लीजिए, कम से कम 6-7 चुन्नटें एक साथ डाल के आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं, अगर आप पैर वाली मशीन से सिल रहे हैं तो। अदरवाइज़ हाथ वाली मशीन से तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उससे पहले आप कीजिए क्या, हल्का सा कच्चा कर लीजिए चुन्नटें डाल के, तो आप हाथ वाली मशीन से ईज़िली सिलाई लगा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेरा आ गया है आसन, तो मैंने ना कवर कर दिया है इस हिस्से को पूरा। ये देखिए यहाँ पे आसन आना है मेरा, और यहाँ तक कवर हो गया है ये। और ये लास्ट चुन्नट है, इसको भी मैं अच्छे से कवर कर दूँगी। और ये देखिए यहाँ तक मुझे आसन तक कवर करना था, और मैंने जो है ना कर दिया है बहुत अच्छे से। अब ये चुन्नटें डल गई हैं, दूसरी तरफ की चुन्नटें सेम एज़ आप डालते जाइए। ध्यान दीजिए, एक तरफ की चुन्नटें मैंने उस तरफ डाली हैं, दूसरी तरफ की इस तरफ डाली हैं, मतलब दोनों अपोजिट साइड आपके हाथ से इस तरफ डलेंगी। तो दोनों चुन्नटें का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए उस तरफ से डाली थी तो इस तरीके से मुझे कंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने इस तरीके से इस मशीन को रख लिया है, मतलब कपड़े पे मशीन, कपड़ा जो है ना इस तरीके से रख लिया है मशीन पे, तो मुझे ना ये कंफर्टेबल लग रही है। तो दोनों तरफ की चुन्नटें अपोजिट डलती है, मुझे ये भी कवर अप करना है 8 इंच में। सो फ्रेंड्स, डल गई हैं चुन्नटें, ये देखिए कितने अच्छे से डली हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। और सारी चुन्नटें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से डली हैं। तो चलिए अभी बारी आती है यहाँ पे पोंछे बनाने की। तो पोंछे में यहाँ पे सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा है मोहरी वाला, उसको हम नाप लेंगे। तो वो आ रहा है करीब मेरा 16 इंच। तो यहाँ पे जो है ना मैं 16 इंच की, ये 16 नहीं 18 इंच आ रहा है, 18 इंच की मैं ये फ़ोम काट लूँगी। और ये फ़ोम वाले पोंछे अब बनेंगे, यही चल रहे हैं अब। और इनसे जो है ना सलवार एकदम पटियाला लुक देती है, बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ देखिए 3 इंच चौड़ाई में ये पोंछे हैं। और उसके बाद ना इसको दोनों को हाफ़ हाफ़ कर लेंगे, दोनों हिस्सों को। और ये है मेरे पास कपड़ा, सबसे पहले एक पार्ट लूँगी मैं और इसको इस तरीके से इस पर कवर कर दूँगी। तो थोड़ी सी एक सिलाई लगानी है इस पर, एक तरीके से कवर। ये अलग से पोंछे जब हम लगाते हैं ना उसका है ये मेज़रमेंट, मतलब अगर आप इसमें ही पोंछे बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना होगा कपड़ा। लेकिन मुझे जो है ना अलग से पोंछे लगाने हैं, तो मैंने सिर्फ 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था सलवार में। और अब 3 इंच के पोंछे जो है ना ये अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद जो है ना हमारी सलवार एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ रेडी होगी। और ये देखिए दूसरा भी मैं इसी पे ऐसे लगा दूँगी, इसकी सिलाई भी, इसको भी कवर अप कर लूँगी। अब दोनों को हम काट लेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से इसको रखेंगे मोहरी पे, और एक सिलाई जो है ना सबसे पहले हम ऐसी लगाएंगे। ध्यान दीजिए, इसको जो है ना फ़ोम को आप ऊपर कर लीजिए, क्योंकि जो है ना सिलाई लगेगी तो ये इस पे दबेगी। तो इससे अच्छा है पहले आप एक सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद ही इसको नीचे की तरफ कवर कीजिए। और ये देखिए पूरी सिलाई में लगाने के बाद फिर इसको अंदर फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब जो है ना हमने इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करना है। ये देखिए अब यहाँ पे मुझे जो भी डिज़ाइन बनाना है वो मेरे को बनाना है। जो भी डिज़ाइन आपने मन में सोच के रखा है, और जो भी है जिस भी डिज़ाइन को आपको बनाना है, तो उसका निशान आप पहले लगा लीजिए, चौक से डिज़ाइन बना लीजिए, तो आपको ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि ये जो पोंछे वाले डिज़ाइन होते हैं एकदम से माइंड में नहीं आते हैं। तो जैसा कि मैंने सोचा हुआ था कि मुझे क्या डिज़ाइन बनाना है, तो उसके हिसाब से मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। अभी देखिए जो भी मैंने सोचा हुआ है ना डिज़ाइन, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 2-2 इंच पे।
क्योंकि मुझे डब्बे वाला डिज़ाइन बनाना है। और 2 सिलाई मैंने सबसे ऊपर लगाई है टॉप पे, 2 सिलाई सबसे नीचे और 2 सिलाई बीच में। तो मुझे अब इसके बीचों बीच जो डिज़ाइन बनाना है वो बनाना है इस तरीके से। डिज़ाइन जो भी है वो मतलब मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये देखिए डॉट डॉट लगा के जो भी मैंने बनाया है यहाँ पे, इस तरीके से मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। और डिज़ाइन बनाने के बाद फिर आपकी फ़िटिंग की सिलाई रह जाएगी और उसके बाद आपकी सलवार जो है ना एकदम से कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, बन गया है डिज़ाइन, ये देखो कितना सुंदर बना है। और अब जो है ना एक फ़िटिंग की सिलाई हम लगाएंगे यहाँ पे, और इसके लिए हम यहाँ पे 6.5 इंच मार्जिन ले लेंगे, मतलब माप लेंगे इसको। 6.5 इंच नापने के बाद फिर हम एक फ़िटिंग की सिलाई इसमें लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, पटियाला सलवार एकदम से रेडी है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसका लुक जो है ना बस देखते बन पड़ रहा था, और प्लेटें जो है ना बहुत सुंदर आई थी। देखा जाए तो इतने हिसाब से मतलब 3 सवा मीटर कपड़ा था ये, 3 सवा 3। और यहाँ पे देखिए पोंचों का डिज़ाइन ये इस तरीके का है, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। और टाइम थोड़ा लगता है लेकिन हाँ ये लुक बहुत अच्छी देता है। और फोम के पोंचे हैं ना तो बहुत सुंदर लग रहे थे। सलवार बन के रेडी है। आई होप आप सबको भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।